करें, मचान विधि द्वारा सब्जियों की खेती आप कैसे कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मचान विधि द्वारा सब्जियों की खेती की जा रही है और वो भी इंटरक्रॉपिंग। इसमें बहुत सारी मिश्रित फसलें एक साथ ली जा रही है सब्जियों की खेती में ही। तो पूरी जानकारी मैं आज आपको A to Z बताऊंगा कि कितना खर्च आता है, कितना उत्पादन, कितनी कमाई आप कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये पूरा 1 एकड़ का खेती, यहाँ पर पूरा 1 एकड़, और इसमें यहाँ पर ये सब्जी लगाई हुई है। और सब्जी जो लगाई हुई है मचान विधि से, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मचान विधि से लगी हुई है। और आप देख सकते हैं अभी ये खेत कितना सुंदर लग रहा है सब्जी लगाकर। और किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 1 एकड़ खेत में आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आप सब्जियों की खेती कैसे कि खीरा, लौकी, तोरी, कद्दू, इस तरह की जो जितने भी बेल वर्गीय सब्जी हैं उनकी खेती कर सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए आप 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 ट्रॉली आप गोबर की सड़ी हुई खाद की डालें, पुराना खाद होना चाहिए। और 2 से 3 गहरी जुताई करें खेत की गहरी जुताई करने के बाद आपको उसमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर आप उसमें सब्जी जैसे कि बुआई कर रहे हैं, आप लाइन से लाइन की दूरी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन से लाइन की जो दूरी रखी गई है यहाँ पर ये 9 फुट रखी गई। लाइन से लाइन की दूरी आप 9 फीट ले लीजिए ताकि आपका जो ट्रैक्टर हो अच्छे से जुताई कर सके बीच में। और उसमें आप जैसे कि ये देखिए, ये खीरा लगाया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लौकी लगी हुई है यहाँ पर, और ये तुरई लगी हुई है, और ये खीरा लगा हुआ है, फिर खीरा, फिर तुरई, फिर लौकी, फिर कद्दू। तो इस तरीके से आप एक लाइन में 9 फीट की जो लाइन से लाइन की दूरी ले लेंगे तो उसमें आप बीज इस तरीके से लगा दीजिए। बीज लगाने के बाद बीज लगाने का मेथड आपका ये होना चाहिए, जब आप खेत में बीज लगाएं पर्याप्त नमी आपके खेत में होनी चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तब आप उसमें एक हिसाब से बीज लगा दें। बीज लगाने के बाद किसान भाइयों, आपको अब करना क्या है, जब आपके बीज लगने के 10 से 15 दिन हो जाएंगे उसमें आपको क्या करना है, यदि अगर आपके पास अपने पेड़ के जो लकड़ियाँ होती है खूंटे 7 फीट के अगर में हैं तो में हो, या आप बांस के मोल भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए बांस के, पतले बांस के हैं ये मोल ले सकते हैं आप। 30 से 35 रुपये का एक आ जाता है 7 फीट का, 9 फीट का ये आ जाता है। तो 9 फीट का आप ले लीजिए और जहाँ हर 7 फीट दूरी पर एक एक ये गाड़ दीजिए आप खूंटा। इसे खूंटा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कुछ किसान भाई इसे बम्बू भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। और किसान भाइयों, इस तरीके से आप कर दीजिए। अब उसके बाद आपको सबसे मजबूत जो डंडा लेना है अपने खेत में, एक उधर गाड़ना है। उधर की साइड, सबसे पहली साइड आप मोटा लकड़ी का गाड़ दीजिए। और आपको लेना है 1 एकड़ में 60 किलो तार आपका पतले वाला होगा। ये वाला तार आप देख सकते हैं खेत की फेंसिंग में जो कुछ भाई किसी करंट के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला तार ले लीजिए। तार आपको 7 फीट ऊंचाई रखनी है खूंटे की, आपको इसकी ऊंचाई जाल की। तो 7 फीट में ऐसे तार खींच दीजिए पूरे डंडे में, और एक इधर से जिगजैग की तरह आपको ये तार खींच देना है। तार खींचने के बाद आपको करना क्या है, अब जो ये प्लास्टिक आती है, मचान प्लास्टिक आती है, ये मचान प्लास्टिक आपको ले लेनी है बाज़ार से, जो कि आपको 65 से 70-80 रुपये के हिसाब से मिल जाती है। अलग अलग क्वालिटी की आती है ये। तो ये प्लास्टिक आपको खरीदना, आपको इस तरीके से सबसे शुरुआत में वहाँ पे बांध देना है। और ये देखिए, ये इसके नीचे है और ये ऊपर है। तो पहले एक साइड के सारे आप इस तरीके से लाइन से ये पूरा जाल एक साइड से बुन दीजिए, फिर आप उधर ले जाइए प्लास्टिक, फिर उधर से ऊपर की साइड बुन दीजिए। और जो यहाँ पर आपका ये होगा तार, इस तार में बस एक लपेटा आपको लगाना होगा। एक लपेटा लगाया, हर तार में लपेटा लगा कर चले जाना, आपका ये मचान पूरा बन जाएगा। इसमें लगभग आपके 3 मजदूर पूरे दिन में इस मचान को बांध देते हैं। और अगर आप साइड में यहाँ पर ये मचान बांधना चाहते हैं तो यहाँ आपको कोई भी तार की ज़रूरत नहीं होती, सीधा ऊपर आपको तार से प्लास्टिक बांध के नीचे की ओर कर देनी होती है। इस तरीके से देख लीजिए, आप इस तरीके से बांध दीजिए। इस तरीके से खेती करने से आपके जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि देखिए तुरई का पेड़ है, ये किस तरीके से इस पर चढ़ के ये पूरा इस मचान पर फैल जाएगा। और ये ऊपर की साइड, इस मचान पे ऊपर की साइड जितना भी फल लगेगा हमारा ऊपर की साइड लगेगा, ऊपर से नीचे लटकेगा, आप उसे तोड़ सकते हैं आसानी से। सबसे सुविधा आपको ये मिलेगी, कोई कीट नहीं लगेगा, पानी का कोई धब्बा नहीं लगेगा, रोग कम लगता है, उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है, इसमें उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया 9 फीट आपको इसकी चौड़ाई रखनी है और 7 फीट ऊंचाई रखेंगे, तो उसमें आपको एक फ़ायदा और मिलेगा किसान भाइयों। फ़ायदा ये मिल जाता है, आप इससे ट्रैक्टर से, रोटावेटर से इसकी जुताई कर सकते हैं। आप साइडों में ज़्यादा जगह रखें, जैसे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ साइडों में, आपको वहाँ पे ज़्यादा जगह रखनी है। और आप रूटरी से देखिए, अभी ये रूटरी से जुताई की गई इस खेत की, जितने भी खरपतवार थे सभी ख़त्म हो गए।
और ये देखिए कितना अच्छा जुताई हुआ खेत है ये। तो इस तरीके से आप जुताई कर दें अपने खेत की, और लगभग ये इसमें आप 4-5 जुताई हो जाती है। जब हमारी बेल आधे जाल पे चढ़ जाती है तब तक आप इसकी रोटरी से जुताई करें। इस तरीके से जुताई करने से आपका जो नुलाई का खर्च लगता है, नुलाई का, वो कम हो जाता है। नुलाई का खर्च कम हो गया आपका, और जो इस तरीके से खर्च हो गया। ये देखिए वहाँ पर 3 किसान भाई लगे हुए हैं जो कि अभी इसकी निराई कर रहे हैं। किस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसकी निराई भी कर सकते हैं। और इधर इसकी निराई हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं। मात्र आपको इतना सा छोटा सा भाग ये निराना होता है, इसको आप निरा दीजिए या निराई कर दीजिए। कोई भी मशीन हो, पावर वीडर छोटी, अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो उससे भी आप जुताई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में जो आपका खर्च आता है टोटल, मैंने उनसे किसान भाइयों से पूछा है, वो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये आपका 1 एकड़ में, डंडे से लेके तार प्लास्टिक से लेके सब चीज़ का खर्च आ जाता है आपका 1 एकड़ में मात्र 35 हज़ार रुपये का। और उत्पादन की बात करें तो अगर सामान्य जब ज़मीन में खीरा लगता है, जो उत्पादन है उससे 4 गुना अधिक उत्पादन होता है। और ये तो बरसात की जो सब्ज़ी होती है बाज़ार में काफ़ी महंगी बिकती है। तो इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाए और हमें फॉलो करें, और मैसेज के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी एक नए वीडियो, नई जानकारियाँ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।